हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 6 करेंगे। तिथि है इसकी 6 अगस्त 2021 और इसका विषय है पूर्णांकों के गुणन के गुण। इसको शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं वर्कशीट। पहला देखिए, गुणन के अंतर्गत समव्रत। तो देखिए इसमें क्या है, सभी पूर्णांकों a और b के लिए a इंटू बी एक पूर्णांक होता है। उदाहरण के लिए यहाँ पर दे रखा है 7 का गुणा हो रहा है ऋण 4 में, तो यहाँ उत्तर आ जाता है ऋण 28। तो देखिए जैसे मैं 7 का गुणा करूँ ऋण 4 में और इसका क्या उत्तर आएगा, ऋण 28 उत्तर आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर देखो घटा का चिन्ह है तो यहाँ पर घटा का चिन्ह ही लग जाएगा और 28 यहाँ का आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये जो 28 है ये भी एक पूर्णांक है और ये जो दोनों संख्याएं हैं जिनका हम गुणा कर रहे हैं दोनों भी पूर्णांक हैं, तो जो उत्तर आया वो भी पूर्णांक ही होगा। ठीक है, तो ये आपको समझने वाली बात थी बस इसमें। और इसको हम कहते हैं गुणन के अंतर्गत समव्रत। ठीक है, जिसमें हमें ये पता चलता है कि अगर हम 7 का गुणा करें 4 में या किसी भी दो पूर्णांक का गुणा करें तो हमारे पास उत्तर जो आएगा वो पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग। अगला क्या है, क्रम विनिमयता। इसमें क्या है कि नहीं, दो पूर्णांकों a और b के लिए a गुणा b इज इक्वल टू b गुणा a। जैसे के लिए उदाहरण में आपको दिया गया है 3 गुणा ऋण 4। तो इसमें आप देखेंगे तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 3 चौके 12, है ना, और ऋण 12 हमारा उत्तर आ जाएगा, है ना। तो ये देखिए, अब ये जो 3 इंटू यानी 3 गुणा 4 है, 3 गुणा ऋण 4 है, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि इसको हम यहाँ पर लिख दें और फिर बाद में हम 3 को लिखें। तो कुछ भी कर सकते हैं, या तो आप 3 इंटू ऋण 4 लिख दो या ऋण 4 इंटू 3 लिख दो। ठीक है, 3 गुणा ऋण 4 या ऋण 4 गुणा 3, जो उत्तर आएगा वो हमारा ऋण 12 ही आएगा। ठीक है, तो कैसे भी लिख सकते हैं आप लोग। जैसे मैं आपको बता देना चाहूँगी, जैसे हम 2 इंटू 4 है, 2 गुणा 4 है, अब इसको हम 4 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं, 4 गुणा 2 भी तो लिख सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है, उत्तर हमारा एक ही आता है। देखो यहाँ पर भी 8 ही उत्तर आएगा और यहाँ पर भी हमारा 8 ही उत्तर आएगा। ठीक है, तो ये जो है इस चीज़ से हम ये समझते हैं। और जब भी हमें हमारा ये आएगा, मतलब चाहे आप 3 गुणा ऋण 4 लिखो या ऋण 4 गुणा 3 लिखो, तो ये होता है क्रम विनिमयता। ठीक है, अगला है शून्य से गुणा। अब किसी भी संख्या का किसी भी पूर्णांक a के लिए a इंटू यानी a गुणा 0 बराबर 0 ही होता है। उदाहरण के लिए अगर मैं ऋण 7 का गुणा कर दूं 0 में तो मेरा उत्तर 0 ही आएगा। इसी प्रकार से आप किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो उत्तर हमेशा गुणा ही आएगा। ठीक है, गुणा मतलब 0 ही आएगा। अब मान लो मैं 6 का गुणा करूं 0 में यानी 0 में, तो मेरा उत्तर 0 ही आएगा। ठीक है, कभी भी हम किसी भी संख्या का 0 से गुणा करते हैं तो 0 ही हमारा उत्तर आ जाता है, 0 ही हमारा उत्तर आता है। ठीक है, तो 0 से गुणा ये हो गया हमारा। अगला है गुणात्मक तत्समक। इसमें किसी भी पूर्णांक a के लिए a इंटू 1 बराबर 1 इंटू a बराबर a। जैसे देखो उदाहरण के लिए दे रखा है ऋण 8 इंटू 1 मतलब देखो इसका मतलब यही है कि अगर हम किसी भी संख्या का 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारी उत्तर में आ जाती है। अब ऋण 7 का मैं 1 से गुणा करूंगी तो मेरे पास ऋण 7 ही उत्तर में आ जाएगा। ऋण 8 का गुणा करूंगी 1 से तो मेरे पास ऋण 8 ही उत्तर में आ जाएगा। किसी भी संख्या का हो, चाहे मान लो मैं ऋण 21 का गुणा कर रही हूँ किससे, 1 से, तो मेरे पास ऋण 21 ही उत्तर में आएगा। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हो जाता है गुणात्मक तत्समक। ठीक है, अगला है साहचर्यता। किन्हीं 3 पूर्णांकों a b c के लिए a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। मतलब देखिए उदाहरण में दे रखे हैं, उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, इससे आप समझ जाएंगे। अब यहाँ पर ब्रैकेट है, ब्रैकेट में 5 गुणा 2 है, उसके बाद इंटू यानी गुणा 3। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं। अब मान लो देखो यहाँ पर जो ब्रैकेट है उसमें 5 गुणा 2 है। अब इस ब्रैकेट को मैं इधर भी लगा सकती हूँ। अब इसको समझाने के लिए मैं दूसरा पेज ले लेती हूँ आप लोगों के लिए। तो देखिए हम समझ लेते हैं 5 गुणा 2 यानी देखिए ब्रैकेट में मैंने 5 गुणा 2 इंटू यानी देखिए एक और मैं दिखा देती हूँ, 5 गुणा 2 यहाँ गुणा आ जाएगा। ठीक है, 5 गुणा 2 गुणा
3। अब इसको देखिए हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया, 5 गुणा 2 के बीच में हमने यहाँ पर 5 गुणा 2 को ब्रैकेट में रखा है। अब ये जो ब्रैकेट है वो चाहे मैं इधर भी रख सकती हूँ, देखो 5 गुणा 2 गुणा 3। अब मैं इधर भी ब्रैकेट रख सकती हूँ, है ना। तो कहीं पर भी ब्रैकेट रखो, चाहे आगे रख लो पीछे रख लो, बात एक ही होती है। कैसे बात एक ही होती है, देखिए अभी ना मैं पहले वाले को ही हल कर दिखा देती हूँ आपको। 5 गुणा 2 यानी 5 दूनी 10, है ना। तो ये 10 हो गया। अब हमने सॉल्व कर लिया, यानी ये हल कर लिया इस ब्रैकेट के अंदर वाला जो प्रश्न दिया गया था उसको, तो ये ब्रैकेट खुल जाएगा। अब गुणा 3 बचा, तो ये उत्तर आ गया आपका 30, ठीक है। इसी प्रकार से अब चाहे तो हम 5 गुणा 2 और यहाँ पर इस तरीके से, देखिए मैंने अब इस तरफ ब्रैकेट लगाया, पहले मैंने आगे की तरफ लगाया था, अब देखिए इसी प्रश्न में मैंने इस तरफ ब्रैकेट लगाया है। अब इसको हल करते हैं, देखिए उत्तर एक ही आएगा। अब पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3 दूनी कितना होता है, या 2 तिया कर लीजिए, है ना। तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुणा 6, ठीक है, ठीक है। तो 6 पंजे कितने होते हैं, 30 होते हैं। तो उत्तर मेरा इधर भी 30 आ रहा है, इधर भी 30 आ रहा है, जबकि ब्रैकेट इधर स्टार्टिंग में था, इधर अंत में है। तो कहीं पर भी ब्रैकेट लगाएं, हमारा उत्तर क्या आता है, एक ही आता है। तो ये जो चीज़ है वो हम किससे सीखते हैं, ये किस चीज़ में बताया गया है, ये बताया गया है साहचर्यता में, ठीक है। अगला है वितरण गुण। किन्हीं 3 पूर्णांकों ए, बी और सी के लिए, और देखिए उदाहरण ही देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर देखो उदाहरण में क्या बता रखा है, यहाँ पर 5 का जो है हम लोग गुणा कर रहे हैं 3 जोड़ 2 में, ठीक है। इस तरीके से हो रहा है। अब सबसे पहले हम ब्रैकेट के प्रश्न को हल करते हैं। तो ब्रैकेट के प्रश्न को हल करेंगे तो उत्तर आ जाएगा 5। और फिर देखिए इसमें एक चीज़ बता रखी है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना वितरण गुण, इसमें ये चीज़ बता रखी है कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, या तो इसी को हल कर दीजिए जैसे मैं बता रही हूँ। 3 में अगर आप 2 का प्लस करेंगे तो हमारे पास 5 आ जाएगा, और फिर 5 में गुणा कर दीजिए 5 का, या तो ऐसे कर लीजिए। लेकिन ऐसे नहीं करना, ये जो वितरण गुण है, वितरण गुण में अलग करना होता है। वितरण गुण में करना होता है क्या, देखो 5 है और इसमें हमें गुणा करना है 3 और 2 का। तो हम क्या करेंगे, पहले 5 जो है उसमें 3 का गुणा करेंगे, ठीक है। तो 5 में पहले 3 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 15 आ गया, 15। उसके बाद 5 में 2 का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 का गुणा कर लिया, 2 का गुणा करने के बाद हमारे पास क्या उत्तर आता है, हमारे पास उत्तर आ जाता है 10, है ना। उसके बाद यहाँ बीच में किसका चिन्ह था, प्लस का, तो यहाँ प्लस लगा दीजिए। और 15 में अगर हम 10 जोड़ेंगे तो हमारे पास 25 उत्तर आ जाएगा। तो पहले ये जो वितरण गुण है इसमें इसी तरीके से करते हैं, ठीक है। तो ये सब हम समझते हैं वितरण गुण से। तो इस प्रकार से सारे हमने पढ़ लिया। अब आइए फटाफट से अब अभ्यास करें, यानी प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। कथन एक देखिए, -15 यानी ऋण 15 गुणा 17। तो इसका उत्तर आ जाता है ऋण 255, ऋण 255, है ना। तो यहाँ पर जो है ऋण 15 और 17 दोनों पूर्णांक हैं, तथा जो उत्तर आया ऋण 255, ये क्या है, ये भी पूर्णांक है ना। तो ये दोनों तो पूर्णांक ही थे, ये भी पूर्णांक है, ठीक है। उसके बाद गुण का नाम। अब देखिए ये जो गुण हमने पढ़ा ऊपर, कौन सा गुण है, ये वाला जिसमें हमने सीखा था कि जो उत्तर आता है वो भी पूर्णांक ही होता है, ये था गुणन के अंतर्गत संकृत, ठीक है। तो ये कौन सा गुण हो गया, गुणन के अंतर्गत समृद्ध। उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरा करते हैं हम लोग। 12 में यहाँ पर गुणा हो रहा है, 12 गुणा ऋण 35, इसका उत्तर आया ऋण 420। तो इसमें क्या है, देखिए हम ब्रैकेट का वो है। अब यहाँ पर देखो, अब चाहे देखो मैंने लिखा पहले 12 × 12 गुणा ये, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको पहले की तरफ रख लिया और इस 12 को इस तरफ रख लिया, है ना। पहले इसको तो इन दोनों को अपोजिट कर दिया, लेकिन उत्तर क्या आएगा, एक ही आएगा, है ना। अब हमने ऐसे सॉल्व किया तब भी हमारा -420 ही उत्तर आ रहा है, ऐसे सॉल्व किया तब भी हमारा -420 ही उत्तर आ रहा है। तो ये सब हमने किस में सीखा था, कौन से गुण में सीखा था, कामरी, ये सब हमने सीखा था क्रमवार नियमितता में, है ना। उसके बाद दूसरा देखिए, -25 × 1। अब -25 कभी भी हम किसी भी संख्या में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या हमारे उत्तर में आती है। ये हमने किस में सीखा था, गुणात्मक तत्समक में, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए 1 में 17 का इंटू हो रहा है, तो यहाँ 17 ही आ जाएगा। तो गुणात्मक तत्समक में यहाँ पर हमने इस गुण में सीखा था ये।
उसके बाद देखिए किसी भी संख्या में शून्य का अगर गुणा हो रहा हो तो वही शून्य ही आ जाता है, तो यहाँ पर भी शून्य, यहाँ पर भी शून्य, ठीक है। और ये हमने किस में सीखा था, शून्य से गुणा वाले गुण में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर देखो क्या है, मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, ये जो होता है ये बड़ा ब्रैकेट होता है, ये छोटा ब्रैकेट होता है, ठीक है। इस प्रकार से छोटा ब्रैकेट, इस प्रकार से बड़ा ब्रैकेट। तो जब से सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को खोलते हैं, उसके बाद बड़े ब्रैकेट को खोलते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा ही प्रश्न दिया गया है, इस प्रश्न में हम गौर से देखेंगे इसको। यहाँ पर आपको इस तरीके से दिया गया है, पहले देखिए इस तरफ ब्रैकेट है, उसके बाद दूसरे प्रश्न में इस तरफ ब्रैकेट कर दिया गया है, ठीक है। तो पहले आगे की तरफ था, फिर पीछे की तरफ हो गया, लेकिन उत्तर एक ही आ रहा है। देखिए यहाँ पर भी -360, यहाँ पर भी -360, यानी ऋण 360। तो ये हमने कब सीखा था, हमने सीखा था ना कि ब्रैकेट कहीं पर भी लगाएं उत्तर एक ही आता है। ये हमने सारे साहचर्यता गुण के नाम में सीखा था। तो यहाँ आ जाएगा साहचर्यता, ठीक है। उसके बाद देखिए ये क्या है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्या हो रहा है आपका, इसमें यही है कि 5 का गुणा पहले 3 में करेंगे, उसके बाद 5 का गुणा 2 में करेंगे। तो 5 गुणा 3 प्लस 5 गुणा 2 = आपका उत्तर आ जाएगा आसानी से, है ना। तो इस तरीके से हमने किस में सीखा था बच्चा, ये हमने सीखा था वितरण गुण में। तो यहाँ आ जाएगा वितरण गुण। और एक बार आप देखिए कथन 2 में भी यही सेम हो रहा है। यहाँ पर 15 का गुणा 6 में और 15 का गुणा 4 में किया जा रहा है। तो 15 गुणा 6 हो जाते हैं 90, उसके बाद 15 गुणा 4 हो जाते हैं 60, 90 प्लस 60 हो जाते हैं 150, ठीक है। तो ये सब हमने सीखा था वितरण गुण में। तो यहाँ आ जाएगा वितरण गुण। तो इस प्रकार से आओ अभ्यास करने का ये प्रश्न 1 कंप्लीट होता है। प्रश्न 2 देख लेते हैं। नीचे दिए गए प्रश्नों को सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थान को एक पूर्णांक द्वारा भरिए। तो पूर्णांक द्वारा भरते हैं। देखिए यहाँ पर पहला है ऋण 4 गुणा क्या आएगा इधर बीच में, देखिए यहाँ पर ना रिक्त स्थान था, मैंने यहाँ पर भर दिया है पहले से ही। तो ऋण 4 गुणा डैश = 48। तो क्या आएगा इधर 12 आ जाएगा। 26 में यहाँ गुणा कर रहे हैं -48 का, फिर जोड़ कर रहे हैं -48 गुणा -36 का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसका हम लोग गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, 1248 उत्तर आ जाएगा। और फिर इसका हम लोग गुणा करेंगे इन दोनों का। देखिए यहाँ पर ये दोनों ही ऋण वाले हैं, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा, 1728, है ना। ये वाला हमारा उत्तर आ जाएगा। उसके बाद देखिए ये जो है, अब यहाँ पर जब हमने इसका जोड़ किया था 26 और 48 का, तो यहाँ पर ये जो उत्तर आया था ये माइनस का था। और ये देखिए ये दोनों माइनस माइनस के थे, तो हमेशा चिन्ह प्लस का लगे, तो प्लस और माइनस। अब देखिए एक प्लस का है, एक माइनस का है। अब देखिए इस प्रकार से मैंने लिख दिया, हमारे पास प्लस का ये था 17,028 और माइनस का 1248 था, है ना। तो प्लस माइनस हमने क्या सीखा था पिछली वर्कशीट्स में, प्लस माइनस हमेशा हो जाते हैं हमारे माइनस, है ना। तो इन दोनों को हम घटा लेंगे। घटाने के बाद देखिए घटाएंगे इनको जल्दी से। घटाने के बाद आपका जो उत्तर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर आपका उत्तर 480 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका उत्तर हो जाएगा 480। तो ये आप लिख लेंगे। इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, 8 का गुणा किस में करें जो हमारे पास माइनस यानी ऋण 72 आ जाए। तो 8 का गुणा अगर हम ऋण 9 में करेंगे तो 8 9 सा कितने हो जाते हैं 72, और बाकी माइनस का साइन लग जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ आप -9 लिखेंगे। चौथा प्रश्न है 7 का गुणा हो रहा है, यहाँ पर ब्रैकेट में 50 × 2 है, 50 - 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर 7 का हम लोग गुणा कर रहे हैं 50 - 2 में, तो हमारे पास क्या उत्तर आ जाएगा। देखिए इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए या तो पहले आप ऐसा कीजिए कि जो ब्रैकेट में 50 - 2 लिखे हुए हैं पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। 50 - 2 कितने हो जाते हैं 48 हो जाते हैं। उसके बाद 7 तो बचेंगे 7 - 48, सॉरी 7 × 48। अब इसे कर लेंगे तो 336 आपका उत्तर आ जाएगा। या तो ये कर लीजिए, या आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले 7 का गुणा 50 में कर लें, मतलब 7 × 50 लिख लें। उसके बाद बीच में माइनस वाला साइन लगा लें, ये लग गया, ठीक है। उसके बाद 2 जो है यानी 7 का गुणा 2 में कर दें, 7 × 2, ठीक है। तो 7 × 50 - 7 × 2, फिर ऐसे भी निकाल सकते हैं, कैसे भी कर निकाल सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो उत्तर हमारा सेम ही आएगा 336। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूरा हो गया। प्रश्न 3 है 10 प्रश्नों के एक टेस्ट में प्रत्येक सही उत्तर के लिए 5 अंक दिए जाते हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए -2 अंक दिए जाते हैं तथा प्रयत्न नहीं किए गए प्रश्नों के लिए 0 दिया जाता है। यदि रमा ने 6 प्रश्न सही किए तथा
3 प्रश्न गलत किए और आखिरी प्रश्न नहीं किया तो उसको कुल कितने अंक प्राप्त होंगे? तो इसका उत्तर इस प्रकार से हो जाएगा, रमा के 6 सही प्रश्नों के लिए प्राप्त हुए अंक। अब उसने 6 सही प्रश्न तो किए ही किए थे, तो 6 में अगर हम 5, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक सही प्रश्न है तो 5 अंक मिलेंगे, तो 6 सही प्रश्न होंगे तो 6 गुणा 5 इज इक्वल टू 30 अंक मिल जाएंगे। तो रमा को 30 अंक तो ऐसे ही मिल गए। उसके बाद रमा के 3 गलत प्रश्नों के लिए उसे कैसे, कौन से अंक कटेंगे? अब देखिए, एक प्रश्न गलत होगा तो -2 कट जाएंगे। अब 3 प्रश्न उसके गलत हैं तो यानी 3 गुणा -2 यानी उसके -6 अंक कट जाएंगे, ऋण 6। ठीक है। उसके बाद रमा के कुल प्राप्त हुए अंक, अब उसे कुल कितने मिलेंगे? देखिए 30 तो थे ही उसके सही प्रश्नों के, उसके बाद -6 जो उसके कटे, अब इनको हम जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 24। ठीक है। तो रमा को 24 कुल अंक उसे प्राप्त हो गए। ठीक है। तो वर्कशीट हमारी इधर ही थी, कंप्लीट हो जाती है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।